नमस्कार छात्रों। आज हम पढ़ने वाले हैं बिहारी के दोहे और इसके कवि हैं बिहारी और ये है सेकंड पीयूसी। आइए देखते हैं कवि बिहारी लाल का जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। ये मूलतः श्रृंगार रस के कवि हैं। इन्होंने सौंदर्य, श्रृंगार एवं भक्ति से परिपूर्ण काव्य की रचना की है। मुगल कालीन युग के कवि होने के कारण इनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा रही है। कवि बिहारी लाल ने जयपुर नरेश सजाई राजा जयसिंह के दरबार के कवि के रूप में अपनी काव्य रचनाएं की और ऐसा भी कहा जाता है कि राजा जयसिंह अपनी रानी के प्रेम के कारण महल से बाहर नहीं निकलते थे और राजकाज पर कोई ध्यान नहीं देते थे। राजकाज बिल्कुल ठप पड़ गया था। तब कवि बिहारी ने एक दोहा लिखकर उसके माध्यम से उन्हें पुनः राज्यकार्य के लिए प्रेरित किया था। प्रारंभिक जीवन कवि बिहारी लाल का जन्म संवत 1595 यानी कि 1595 ईस्वी को ग्वालियर में हुआ था, जब बिहारी मात्र 8 वर्ष के थे। तब इनके पिता केशव राय इन्हें ओरछा ले आए। इनका बचपन बुंदेलखंड में बीता। यहाँ बिहारी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गुरु नरहरिदास से प्राप्त की। इसके बाद युवा अवस्था में वो मथुरा आ गए। फिर मथुरा में ही उनकी शादी भी हुई। तो इनकी युवा अवस्था से ही काव्य रचना की रुचि थी। कवि बिहारी ने अपने काव्य की शुरुआत सौंदर्य एवं प्रेम रूपी काव्य से की। मथुरा में रहकर समय के साथ इनका मन कृष्ण भक्ति में लग गया और जिसके परिणाम स्वरूप बिहारी लाल ने कृष्ण भक्त के रूप में भक्ति से परिपूर्ण दोहों की रचना की। बिहारी सतसई, बिहारी के दोहे, बिहारी लाल के 25 दोहे इनकी रचनाएं हैं। बिहारी के दोहों का मुख्य विषय श्रृंगार वर्णन है। बिहारी जी ने भक्ति और नीति विषयक दोहों की अत्यंत सफलतापूर्वक रचना की है। इस पद में इन्होंने भाव और परिस्थिति के अनुकूल ब्रज और संस्कृत भाषा के शब्दों का सुंदर प्रयोग किया है। प्रस्तुत दोहों में कवि बिहारी लाल ने श्री कृष्ण गोपियों का प्रेम, मन की शुद्धता, दान की महत्ता और मन की दुर्बलता आदि का बहुत ही चित्ताकर्षक वर्णन किया है। आइए हम पद का भावार्थ जानते हैं और भावार्थ हम जानेंगे व्याख्या के रूप में, ताकि किसी भी पंक्ति की व्याख्या आए तो आप उसे आसानी से लिख सकें। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाई, उहे खाई बोराई, इहे पाए ही बोराई। प्रसंग में हमेशा पाठ्यपुस्तक का नाम लिखिए, पाठ का नाम लिखिए और रचयिता का नाम लिखिए। तो यहाँ पर है कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य गौरव के बिहारी के दोहे से लिया गया है, जिसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। संदर्भ यानी किस सिलसिले में कहा गया है। तो यहाँ पे कवि बिहारी जी ने स्वर्ण अर्थात धन और धतूरे से 100 गुना अधिक उन्मत्त करने वाला कहा है। इन दोहे में कनक कनक 2 बार कनक का यूज हुआ है। तो यह एक कनक का अर्थ होता है सोना यानी कि गोल्ड, और दूसरा धतूरा जो कि शंकर भगवान को चढ़ाते हैं। तो दोनों का अर्थ अलग है और दोनों का लेकिन जो काम है वो एक ही है। सोना धतूरे की अपेक्षा 100 गुना अधिक नशीला होता है, क्योंकि धतूरा खाने पर इंसान पर उन्माद होता है, नशा छा जाता है, परंतु सोने को पाकर भी मनुष्य जो है उन्मत्त हो जाता है। धन दौलत का नशा ना इंसान को पागल बना देने वाला होता है। अर्थात धन बढ़ने पर मनुष्य में अहंकार आ जाता है और अहंकार के वश में होकर उसे तो भले बुरे का ज्ञान ही नहीं रहता। किसी वस्तु का यथार्थ ज्ञान न रहना ही मादकता है, विशेषता है। रीतिकालीन कवि कनक शब्द का 2 अर्थों में प्रयोग करते हैं और उसमें चमत्कार पैदा करते हैं। शब्दार्थ कनक यानी कि स्वर्ण या फिर धतूरा, मादकता नशा, बोराई यानी कि बावला या फिर पागल होना। सेकंड दोहा है, जब माला छापा तिलक, सरे न एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे राचे नामो। प्रसंग इसमें इनके इस कविता के सारे दोहे में प्रसंग एक ही रहेगा जो पहला में हमने पढ़ा। संदर्भ अलग अलग होगा। बिहार के इस दोहे में मानव पशु पक्षियों की प्यास बुझाने वाली जल की प्रशंसा करते हैं और समुद्र की निरुपयोगिता पर भी प्रकाश डालते हैं। भावार्थ है,
कि कवि कहते हैं कि जो बाहरी पाखंड है यानी जो दिखावा है वो बिल्कुल व्यर्थ है। भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं, पाखंड से नहीं। इस आशय को कवि इस दोहे में व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि जप करने से, माला हाथ में लेकर या फिर सारे शरीर पर चंदन का छाप लगाने से अथवा माथे पर बड़ा सा तिलक लगाने से कोई काम नहीं होता। अर्थात आशय यह है कि ये सब जो चीज़ें हैं दिखावा है, आडंबर है, इसमें प्रभु की प्राप्ति तो कभी नहीं हो सकती। केवल अधूरी भक्ति वाले अपरिपक्व लोग ही इन व्यर्थ के कर्म कांडों में यानी कि दिखावे में लगे रहते हैं। जब तक मनुष्य के मन में छल, कपट, पाप, माया, मोह के विकार भरे हुए हैं, तब तक उसको संसार के भ्रम एवं माया जाल में पड़कर नाचना पड़ता है, क्योंकि राम अर्थात भगवान तो सच्ची भक्ति में प्रसन्न होते हैं। विशेषता, बिहारी जनहित करने वाले छोटे छोटे जलाशयों की प्रशंसा करते हैं। शब्दार्थ है जपमाला यानी कि माला जप करने वाली माला, सरे यानी कि पूरा होना, कांचे कच्चा, रांचे प्रसन्न होना। तीसरा दोहा है अधर अधर हरि में परत, होत डिटी पट ज्योति, हरित बास की बांसुरी, इंद्रधनु सी रंग होती। संदर्भ, कवि बिहारी इस दोहे के माध्यम से बता रहे हैं कि आप जैसे के संग रहोगे आपका चरित्र भी ठीक वैसा ही होगा। और व्याख्या है, एक सखी कृष्ण की शोभा का वर्णन करते हुए कहती है कि जब कृष्ण बांसुरी के होठों पर रखते हैं तब उस पर होठों की, आंखों की और पीले रंग की चमक पड़ती है। इसके कारण हरे बांस की बांसुरी इंद्रधनुष की रंग बिरंगी होती है। होठों का रंग लाल है, आंखों का रंग सफेद और काला है, वस्त्र का रंग पीला है। इन सब के प्रभाव से हरे रंग वाले बांसुरी का रंग बिरंगा होना स्वाभाविक है। श्री कृष्ण के सामीप्य से सामान्य बांसुरी का इंद्रधनुष का रंग हो जाना यह कहकर व्यंजित करती है कि यदि आप उनके समीप चलेंगे तो आपकी शोभा भी रंगीली हो जाएगी। शब्दार्थ है अधर यानी होठ, डिटी यानी कि दृष्टि, पट यानी वस्त्र, ज्योति यानी कि चमक। फोर्थ है अति अगाधु अति अथौरो, नदी कूप स्वरूप बाई, सो ताको सागरु जहां, जाकी प्यास बुझाई। प्रसंग, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य गौरव के बिहारी के दोहा से लिया गया, जिसके रचयिता बिहारी लाल है, ठीक पहले की तरह। संदर्भ है, कवि बिहारी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि जिसका जिसमें अभिष्ट सध जाए वही उसके निमित्त सब कुछ है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। अभिष्ट सध जाए मतलब जिससे जिसकी जरूरत पूरी हो जाए। कवि कहते हैं कि वैसे तो इस जगत में गहरे और सभी प्रकार के कुएं, सरोवर, नदियाँ और बावड़ियाँ हैं, परंतु जिसकी प्यास जहाँ बुझ जाए उसके लिए तो वही सागर के समान है। इसी प्रकार यदि बड़े आदमी से किसी का कोई काम न निकले और छोटे आदमी से काम निकल जाता है तो उसके लिए तो वह व्यक्ति सागर के समान महान है। शब्दार्थ है अगाधु यानी कि गहरे, ऑथरो यानी कि उथले, सरु सरोवर, बाई यानी कि कुआं। पांचवा दोहा या अनुरागी चित्त की, गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बू श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होई। संदर्भ है, कवि बिहारी ने इन पंक्तियों के माध्यम से बताया है कि कृष्णारूपी प्रेम का रंग एक बार चढ़ जाए तो उस पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता। ठीक उसी प्रकार जिस पर काले रंग पर कोई रंग आप नहीं चढ़ा सकते हो। यहाँ किसी भक्त का कथन है, यह कृष्ण के प्रेम में डूबे मन की दशा का वर्णन कर रहा है। इस अनुरागी मन की विलक्षणा अवस्था का कोई समझ नहीं सकता। जो जो वह श्याम के रंग में डूबता जाता है त्यों त्यों वह उज्जवल होते जाता है। यहाँ विलक्षणता यह है कि काले रंग में डूबने से वस्तु काली हो जानी चाहिए, परंतु नहीं, यहाँ पर श्याम रंग में डूबकर श्वेत हो जा रहा है यानी कि सफेद हो रहा है। यहाँ विरोध का आभास मात्र है, परंतु यथार्थ में विरोध नहीं है। इस दोहे का श्रृंगार रस से में भी किया जा सकता है। श्रृंगार रस में नायिका का कथन सखी के प्रति माना जाएगा, हे सखी, इस मेरे अनुरागी चित्त की कोई गति नहीं जानता। यह कृष्ण जो कि इसके नायक हैं, हीरो के प्रेम में ज्यों ज्यों मैं लीन होती हूँ त्यों त्यों व्याकुल न होकर अधिकाधिक प्रेम में मैं मगन हो जाती हूँ। कोई भी जब वस्तु काले रंग में डुबाई जाती है तो वह काले हो जाती है और उसके बाद आप उसके ऊपर में
कोई और दूसरा रंग नहीं चढ़ा सकते हो, तो मेरे चित्त की विलक्षणता भी यही है कि ज्यों ज्यों मैं श्याम के रंग में डूबता जाता हूँ या डूबती जाती हूँ, त्यों त्यों मेरा मन उज्जवल होते जा रहा है। अर्थात श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण के अनुराग से प्राणी मात्र का जो मन है वो काफी पवित्र हो जाता है। शब्दार्थ है अनुरागी यानी कि प्रेमी, गति यानी कि चाल, बूढ़े यानी कि डूबे, श्याम रंग सांवला रंग या फिर कृष्ण का प्रेम। छठा दोहा, बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलु, मन सरोजो बढ़ी जाई, घटत घटत फिर ना घटे, बरु समूल कुम्हलाई। संदर्भ, संपत्ति रूपी सलील के बढ़ने से जो परिणाम होता है उसका वर्णन इस दोहे में मिलता है। व्याख्या है, कवि कहते हैं कि संपत्ति रूपी जल के बढ़ने के साथ साथ संपत्ति यानी कि धन दौलत कमल की बेल की जैसा बढ़ती जाती है, परंतु जब संपत्ति रूपी जल घटता है यानी कि जब हमारे पास धन उतना नहीं होता, कम होते जाता है, तो वो कमल की नाल की जैसी छोटी नहीं होती। जैसे कि तालाब में कमल खिलता है, उसकी जो डंठल होती है नाल बोलते हैं, और वो जैसे जैसे तालाब में पानी बढ़ते जाता है वैसे वैसे कमल जो है पानी की सतह पर रहना उसका नेचर है, तो वो पानी के साथ साथ वो ऊपर और ऊपर उठते जाता है, बड़ा होते जाता है। लेकिन कभी वक्त ऐसा भी आता है कि तालाब में पानी कम हो गया तो फिर पानी का जो लेवल है वो नीचे हो जाता है, लेकिन कमल को अब अपनी नाल छोटी करने या झुकना नहीं आता है। उसी पे कह रहे हैं कवि की, चाहे जड़ से सूखी क्यों ना जाए, वर्षा ऋतु में जब पानी बढ़ता है तो कमल की नाल जो है वो धीरे धीरे लंबी होती है और पानी के ऊपर तैरती रहती है, जिससे कि फूल पानी के ऊपर हमेशा दिखता है। परंतु जब तालाब का पानी घटता है तब नाल छोटी नहीं होती। ठीक इसी प्रकार संपत्ति जब बढ़ती है तो मनुष्य की इच्छाएं, आशाएं, उम्मीदें सब बढ़ जाती है, परंतु जब अगर वो कभी संपत्ति उसके पास कम हो जाता है तो वो अपनी इच्छाओं को कम नहीं कर पाता, मार नहीं पाता है, चाहे मनुष्य उस कमल की तरह नष्ट ही क्यों ना हो जाए। विशेषता है नीति परक दोहा अलंकार अनुप्रास है। शब्दार्थ है सलीलु यानी पानी, सरोजु यानी कि कमल, बरु यानी कि बल्कि, समूल यानी कि जड़, कुम्हलाई यानी कि मुरझा जाना। समय समय सुंदर सबे, रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जेत चीत, तित तेती रुचि होई। संदर्भ है, इस दोहे में बिहारी लाल ने यह बताने का प्रयास किया है कि कोई भी वस्तु सुंदर या असुंदर नहीं होती है। व्याख्या है, यह समस्त सृष्टि उस प्रभु की रचना है, इसमें ना कुछ भी सुंदर है और ना कुछ भी असुंदर है। अपने अपने अवसर पर सब और समस्त वस्तुएं जो है जरूरत के मुताबिक सुंदर लगती है। मनुष्य के मन की चाह जिस समय जितनी होती है उस समय उस वस्तु में उसको उतनी ही शोभा दिखाई पड़ती है। बिहारी ने यहाँ सौंदर्य का बड़ा ही व्यापक रूप प्रस्तुत किया है। उनके लिए समस्त सृष्टि ही सौंदर्यमयी है, केवल मन की रुचि चाहिए। मन की रुचि के अनुसार ही प्रत्येक वस्तु में सौंदर्य दिखाई पड़ता है। विशेषता है नीति परक दोहा। शब्दार्थ है समय यानी कि समय, रुचि यानी कि पसंद, जेति यानी कि जितनी। आठवां दोहा है, कहे यह श्रुति समृत्यो, यही सयाने लोग, तीन दबावत निष्कही, पातक राजा रोग। कवि कहते हैं कि सब वेद और स्मृतियाँ तथा ज्ञानी लोग यही बताते हैं कि तीन लोग, राजा, रोग और पाप, ये जो तीनों हैं दुर्बल को ही हमेशा दबाते हैं। कौन कौन लोग? राजा, रोग और पाप। भाव यह है कि दुर्बलता सबसे बड़ा पाप है। यदि कोई बलवान व्यक्ति पाप भी करता है तो उसको पाप नहीं माना जाता। इसी प्रकार राजा और रोग भी हमेशा दुर्बल को ही दबाते हैं, सशक्त को यानी कि मजबूत को कोई नहीं दबाता। शब्दार्थ है श्रुति यानी कि वेद, स्मृत्यो यानी कि स्मृति भी, सयाने लोग यानी कि ज्ञानी लोग, निष्कही दुर्बल, आसक्त, पातक यानी कि पाप। आइए देखते हैं एक अंकीय प्रश्न उत्तर। किस वस्तु को पाकर मनुष्य उन्मत्त होता है? कनक अर्थात सोने को पाकर। भगवान कब प्रसन्न होते हैं? जब सच्चे मन से स्मरण किया जाए। बांसुरी किस रंग की है? हरे रंग की। प्रेमी चित्त कब उजला होता है? जब श्याम के रंग में डूब जाता है। वैसे संपत्ति रूपी सलील के बढ़ने का क्या परिणाम होता है? मन रूपी सरोज बढ़ जाता है,
वस्तुएं कब सुंदर प्रतीत होती हैं? समय समय पर। पातक, राजा और रोग किसे दबाते हैं? कमजोर, दुर्बल लोगों को। बिहारी के अनुसार मन कैसा होता है? कच्चा। किसकी गति को समझना मुश्किल है? हृदय की गति को। संपत्ति रूपी सलील के घटने का क्या परिणाम होता है? संपत्ति रूपी सलील के घटने पर मन रूपी सरोज जो है वो बढ़ जाता है। लॉन्ग प्रश्नोत्तर। कवि बिहारी के अनुसार भगवान किस प्रकार की भक्ति से प्रसन्न होते हैं? जप करने, माला फेरने, चंदन का तिलक लगाने जैसी बाहरी क्रियाओं से ईश्वर प्रसन्न ही नहीं होते। इन बाह्य आचरणों से सच्ची भक्ति नहीं होती है। ईश्वर तो केवल सच्चे मन से की गई भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। बिहारी भगवान कृष्ण के प्रति अनुरक्त मन की गति का वर्णन किस प्रकार करते हैं? कवि बिहारी भगवान कृष्ण से प्रेम करने वाले मन की दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मन की इस दशा को कोई नहीं समझ सकता है। प्रत्येक वस्तु काले रंग में डूबने से काली हो जाती है, किंतु कृष्ण के प्रेम में मगन या मेरा मन जैसे जैसे शाम के रंग में डूबते जाता है, मगन होते जाता है, वैसे ही धीरे धीरे मेरा मन पवित्र होते जाता है, श्वेत होते जाता है। क्वेश्चन नंबर 3। बिहारी समय समय पर बदलने वाले मन की रुचि के बारे में क्या कहते हैं? बिहारी समय समय पर बदलने वाले मन की रुचि के बारे में बताते हुए कहते हैं कि समय समय पर सभी वस्तुएं सुंदर लगती हैं और मन को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जबकि इस संसार में ना तो कोई रूपवान है और ना ही कोई कुरूप है। यानी कि ना कोई सुंदर है और ना कोई असुंदर है। जिसकी रुचि जिस तरफ ज्यादा होती है उसके लिए वही चीज सबसे सुंदर होती है। बिहारी ने दोनों कनक के संबंध में क्या कहा है? बिहारी ने कनक शब्द का अर्थ दो तरह से बताया है। वे कहते हैं कि एक कनक यानी कि धतूरा, जिसके सेवन करने से नशा चढ़ता है। दूसरा है कनक का अर्थ सोना, और सोने को देखकर भी इंसान पागल हो जाता है, दौलत का नशा चढ़ जाता है, और धतूरे से भी मादकता बढ़ जाती है। दोनों को पाकर ही मनुष्य जो है वो पगला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। संपत्ति रूपी पानी और मन रूपी कमल के संबंध में बिहारी के क्या विचार हैं? ज्यो ज्यो संपत्ति रूपी पानी बढ़ता जाता है, त्यों त्यों मन रूपी कमल की बेल जो है बढ़ती जाती है। बिहारी कहते हैं कि पानी के घटने पर भी कमल के नाल जो है घटती नहीं, सूखती नहीं है, भले ही उसकी जड़ें क्यों न मुरझा जाए। अर्थात वर्षा ऋतु में पानी के बढ़ने से नाल फिर पानी पर तैरने लगती है। क्वेश्चन नंबर 6। सब वेद और स्मृतियां क्या बताते हैं? बिहारी यहाँ पर वेद शास्त्र आदि में ज्ञानी लोगों से यह बात कही है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दुर्बलों को पापी, राजा और रोग जो है वो दबाते हैं। यानी कि जो कमजोर लोग हैं उनको राजा भी, बीमारी भी और लोग दबाते हैं। इन्हीं लोगों के सामने वह दब भी जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हमें दुर्बल ना बने, कमजोर को सभी दबाते हैं। पापी लोग उन्हीं को दबाते हैं और कमजोर शरीर पर रोग भी हमला करता है, अच्छे मजबूत शरीर पर रोग हमला नहीं करता। छात्रों, इस तरह बिहारी के दोहे यहीं पर समाप्त होता है। इसमें व्याख्या, एक अंकीय प्रश्न और लॉन्ग प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। आप अच्छे ध्यान से इसे सुने और नोट्स इसमें निकाल सकते हैं, और एग्ज़ाम में आपको तैयारी करने के लिए अच्छा मौका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।